आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रीति द्विवेदी आज नवोदय वैश्विक प्रज्ञान साहित्यिक मंच में लाइव उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। आज मधुश्रृणिका हिंदी त्रैमासिक ई पत्रिका का विमोचन करने के लिए आदरणीय गुरुदेव मधुव्रत जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इस पत्रिका का विमोचन करने का सुअवसर दिया। यह पत्रिका नवोदय के 11, 12 और जो है बच्चों की रचनाओं से सुसज्जित है, जिन्होंने अपनी कोमल भावनाओं को इन रचनाओं में पिरोया है। यह 9 वर्ष विशेषांक है, 69 अंक है और त्रैमासिक पत्रिका है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती की वंदना करना चाहूँगी। या कुंदे तु तुषार हार धवला, या कुंदे तु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सामापाद सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहाम, निशेष जाड्या पहाम। माँ सरस्वती की ही कृपा है जो मैं आज आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो भी है चंद पंक्तियों में आप सबके समक्ष बोल पा रही हूँ। आदरणीय अहमदाबादी बेजार सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विजय प्रताप शाही सर का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शशिकला नायक दीदी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो अभी जुड़ी हुई हैं और मुझे देख पा रही हैं। और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम नवोदय वैश्विक प्रज्ञान साहित्यिक मंच के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत जी, गुरुदेव का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया इस पत्रिका के विमोचन का। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। यह हिंदी त्रैमासिक ई पत्रिका 9 वर्ष विशेषांक है। सर्वप्रथम इसका जो कवर पेज है वो बहुत ही सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे तो ये इसका जो है कवर पेज है, अत्यंत सुंदर है। और सबसे मेन बात ये है कि इसका जो है इस पत्रिका को डिज़ाइन भी बच्चों ने ही किया है और इस पत्रिका पर बच्चों की ही रचनाएं कोमल भावनाओं से सुसज्जित हैं। मधुरता मधुमोदिनी माधवी, मधुरता मधुमोदिनी माधवी, मधु रसाल रसाकुल मंत्रिका, मधुव्रती संगीत मधुरिका, निर्झरी झरती बन पत्रिका। आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र गुरुदेव के ये वचन हैं, आशीर्वचन। यह त्रैमासिक जो पत्रिका है आदरणीय गुरुदेव जी की स्वर्गीय माता जी बमना देवी जी की पावन स्मृति में उनके द्वारा उन्हें समर्पित की गई है, जिनकी स्मृति में यह पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है और 79 अंक तक पहुंच गई है, 79 अंक तक। इसके प्रधान संपादक भी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत जी ही हैं और इनका सहयोग करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी। संरक्षक हैं श्रीमती प्रतिभापुरी जी, जो स्कूल की प्राचार्य हैं, और प्रकाशक हैं श्री रोहित कुमार सिंह राठौर जी, जो उप प्राचार्य हैं स्कूल के, और प्रधान संपादक हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हैं, जो एमए हिंदी डीलिट साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं। हम तो उनसे परिचित ही हैं हम सभी, और साथ ही उनके व्यक्तित्व से भी हम परिचित हैं और उनके ज्ञान से भी परिचित है। उनका परिचय दे पाना मेरे लिए जो है संभव नहीं है। छात्रों में जो संपादक हैं विशाल चौरसिया, पवन वर्मा, रोहित कुमार, अमित जो पूर्व छात्र रह चुके हैं, रंजीत राजपूत है, विशाल मौर्य हैं, अंश यादव हैं जो वरिष्ठ छात्र हैं स्कूल के, और जो अभी प्रमुख समन्वयक हैं अंकुश सोनकर, वंश गौतम, अविनाश यादव, ऋतिक रावत, शिवापाल, सुमित राजपूत, ये सभी संपादक हैं इन पत्रिकाओं को। यह सभी मिल करके इन पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। इसके बाद जो है मधुश्रृंखला की अनुक्रमणिका है,
और तत्पश्चात आशीर्वचन है आदरणीय नवीन चंद्र सर के, जिनके बारे में इनके आशीर्वचन है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की ई पत्रिका मधुश्रीका के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह मधुश्रीका हिंदी के संवर्धन और विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा विश्वास है। अशेष शुभकामनाओं के साथ वो अपने आशीर्वचन प्रदान करते हैं। तत्पश्चात जो है प्रतिमापुरी जो प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, उनके आशीर्वचन है। उन्होंने भी संपादक मंडल के सभी छात्रों को बधाइयाँ प्रेषित की हैं और आशीर्वाद दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आशा करती हूँ कि मधुश्रीका पत्रिका छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध होगी, और उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके बाद जो है रोहित कुमार सिंह राठौर जो उप प्राचार्य हैं, उन्होंने भी अपने 2 शब्द व्यक्त किए हैं उत्साहवर्धन हेतु बच्चों के। उन्होंने लिखा है, मधुश्रीका हिंदी त्रैमासिक ई पत्रिका के प्रकाशन के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों और विद्यालय परिवार को इस पत्रिका के प्रकाशन पर 2 शब्द देते हुए अपार हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं। आशा है यह पत्रिका सृजन के नए आयामों के संवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। सभी इसे पसंद करेंगे और पढ़ेंगे, तभी प्रयास सार्थक होगा। अशेष शुभकामनाएं। तत्पश्चात आदरणीय गुरुदेव जी का जो है आशीर्वचन है। उन्होंने लिखा है, जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव की भूमि साहित्य साधकों की जन्मभूमि रही है। वास्तव में ये जन्मभूमि साहित्य साधकों की रही है। महाप्राण निराला जी की स्मृतियों के कानन कुंज में मधुरत मन कुंजित होने से मदमस्त रसिकों की रसाल मंजरियों पर मधु संचयनी के अथक परिश्रम की मधु पुंजनी से मधुश्रीका की निर्झरणी प्रवाहित होना स्वाभाविक है। वास्तव में यह तो है ही कि जहाँ पर निराला जैसे कवि रहे हों, वहाँ से तो जो भी छात्र हैं उन पे इसका तो प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। जवाहर नवोदय विद्यालय चंदेल मणिपुर से प्रकाशित होती रही यह 11वां पत्रिका रंगिया असम से कंप्यूटरीकृत रूप में प्रकाशित हुआ है। तत्पश्चात 12वें अंक से लेकर 50वें अंक तक जवाहर नवोदय विद्यालय मनेन्द्रगढ़ मेघालय से प्रकाशित होते रहे हैं, और अभी ये जो है 51 और 92 संयुक्तांक से लेकर अब तक जो है 78वें अंक तक, और ये जो अभी प्रकाशित हो रहा है वर्तमान में 79वां अंक, वो जो है सुधी पाठकों को अर्पित करते हुए हमें अपार खुशी एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। इससे सृजनात्मकता का विकास होगा और आशा है कि सुधी पाठक इसका आदर करेंगे। भवेत् शुभम मंगलम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत जी। तत्पश्चात शुभकामनाएं हैं आदरणीय यज्ञनाथ मिश्र जो पीजीटी गणित के टीचर हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि विद्यालय की ई पत्रिका मधुश्रीका के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह मधुश्रीका हिंदी के उत्तरोत्तर विकास एवं संवर्धन में और विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपादक मंडल का सहयोग सराहनीय है। मैं पत्रिका के सभी रचनाकारों और संपादक मंडल को बधाई देता हूं। आदरणीय गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार। प्रमोद यादव जी अभी मुझे देख पा रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कौशल किशोर जी आप मुझे देख पा रहे हैं, आप जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। और कृष्णकांत सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। एकता बहन आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी जुड़ रहे हैं और जो है मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह मेरा आभार जो है उत्साह वर्धन करेंगे। तत्पश्चात शुभकामनाएं हैं डॉक्टर स्फूर्ति श्रीवास्तव जो नवोदय विद्यालय उन्नाव की टीचर हैं हिंदी की।
टीजीटी टीचर हैं। उन्होंने लिखा है, पीएम श्री नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की ई पत्रिका मधुश्रीका के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। यह मधुश्रीका हिंदी विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। वास्तव में जहाँ बच्चे जुड़े हुए हों इस पत्रिका से, जिनकी रचनाएं इतनी सुंदर हैं, तो गौरव की बात ही है। और हिंदी के संवर्धन हेतु यह जो है काफ़ी सफल प्रयास है। यह हमारे विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी विभाग की ओर से मैं पत्रिका के सभी रचनाकारों और संपादक मंडल को बधाई देती हूँ और अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करती हैं। तत्पश्चात संतोष यादव पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक हैं, टीजीटी शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदी भाषा की सतत साधना एवं सेवा में संलग्न यह मधुश्रीका त्रैमासिक पत्रिका अनवरत निकलती रही है, जिसमें जिन छात्र संपादक सहायकों ने सहायता दी है वे बधाई के पात्र हैं। आशा है यह परिश्रम सार्थक होगा और सभी इसका आनंद उठाएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तत्पश्चात सर्वप्रथम इसमें जो है आदरणीय गुरुदेव की सरस्वती वंदना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है इसे गा पाना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी क्योंकि इतनी अच्छी मेरे गायन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। सातों तारों में क्रमण साज, सातों तारों में क्रमण साज, कच्छपी वाद्य अब रहा बाज, कच्छपी वाद्य अब रहा बाज, कामनीय कांत कोमल सुराग, कामनीय कांत कोमल सुराग, जागा कबीर सोया विराग, जागा कबीर सोया विराग, मानस मानस में हंस तैर, खोली पंखों समतुल्य पैर, मानस मानस में हंस तैर, खोली पंखों समतुल्य पैर, जागा हंसा सीना बिमला अनुराग, हंसा सीना बिमला अनुराग, जागा कबीर सोया विराग, जागा कबीर सोया विराग, मंत्रित चितवन माँ नयन कोर, मंत्रित चितवन माँ नयन कोर, तमसावृत पथ करुणय भोर, तमसावृत पथ करुणय भोर, रचना तरु से झरता पराग, रचना तरु से झरता पराग, जागा कबीर सोया विराग, जागा कबीर सोया विराग। वैसे मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी मैंने कोशिश की है इसे गाने की, जो भी बना है मुझसे। यह आदरणीय गुरुदेव के द्वारा लिखित सरस्वती वंदना थी। पद्वरी छंद था जो सममात्रिक है। तत्पश्चात नववर्ष का हर्ष, जिसे लिखा है शुभ चौरसिया ने। शुभ चौरसिया की ये रचना है नववर्ष का हर्ष। आया है नववर्ष छाया है नववर्ष, आया है नववर्ष छाया है नववर्ष, खुशी का गीत गा रहे मीत, खुशी का गीत गा रहे मीत, उठा संगीत हृदय में हर्ष, उठा संगीत हृदय में हर्ष, आया है नववर्ष छाया है नववर्ष, आया है नववर्ष छाया है नववर्ष। ये इतनी सुंदर कोमल जो भावनाएं छिपी हुई हैं रचनाओं में, ये इससे यह हमें आभास हो रहा है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है, आगे चल कर के वो साहित्य के क्षेत्र में कितना कुछ और अधिक कर सकते हैं। तत्पश्चात नया साल आया, दीपक चौरसिया की रचना है। नया साल आया नई खुशियाँ लाया, नया साल आया नई खुशियाँ लाया, सबका मन मस्ती में गाया, सबका मन मस्ती में गाया, नाचा झूम झूम कर मनाया,
नाचा झूम झूम कर मनाया, मित्रों से मिला मन खिला, मित्रों से मिला मन खिला और खुशी का उत्सव मनाया। नाचा झूम झूम गीत गाया, नाचा झूम झूम गीत गाया, हंसते गाते दिन बिताया, हंसते गाते दिन बिताया, रात को भी लौट आया, रात को भी लौट आया, खुशी खुशी नववर्ष मनाया, खुशी खुशी नववर्ष मनाया, नाचा झूम झूम गीत गाया, नाचा झूम झूम गीत गाया। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग की बातें की गई हैं और वास्तव में अगर इन्हें हम जीवन में लागू करते हैं तो ये हमारे जीवन को सार्थक करती हैं ये बातें। और यही चीज़ें अभी आज के युवा में हमें जो है ज़रूरत है कि वो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें। तत्पश्चात जो है लक्ष्य वर्मा की रचना है नए वर्ष पर कविता। उन्होंने लिखा है नए वर्ष पर, नए साल की खुशी है आई, नए साल की खुशी है आई, हमने खुशियाँ बहुत मनाई, हमने खुशियाँ बहुत मनाई, खुशी से भरी जीवन की काया, खुशी से भरी जीवन की काया, खुशियाँ है जीवन की छाया। वास्तव में खुशियाँ जीवन की छाया ही है। अगर हम खुश रहें तो जो है ये जो छाया है खुशियों की जीवन को और आनंदमय बना देती हैं। कैसी जीवन की अद्भुत माया, कैसी जीवन की अद्भुत माया। तत्पश्चात शुभकामना है आदर्श कनौजिया की। उन्होंने लिखा है नववर्ष पर, नववर्ष की शुभकामना है, नववर्ष की शुभकामना है, आगे बढ़े हम यही कामना है, आगे बढ़े हम यही कामना है, दुख दर्द जीवन में कभी ना आए, दुख दर्द जीवन में कभी ना आए, सभी खुशी से जीवन बिताए, सभी खुशी से जीवन बिताए, कोई कामना न रहे अब अधूरी, कोई कामना ना रहे अब अधूरी, सभी की हर कामना हो पूरी, सभी अपने जीवन लक्ष्य पाएं, अधूरे स्वप्न कोई रह ना जाए। बहुत अच्छी बात कही है, किंतु मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि दुख दर्द तो जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो आते ही जाते रहते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है इसमें अगर सुख है तो दुख जरूर है और हमें उन दुखों से घबराना नहीं चाहिए। मैं इन बच्चों को यही संदेश दूंगी। मैं भी एक शिक्षक हूँ और तो मैं उस नाते से भी और यही संदेश दूंगी कि दुख अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हम उससे घबराएं नहीं, और उस समय हम दुखी होकर के निराश होकर के बैठने से अच्छा है कि हम उन दुखों से डट करके मुकाबला करें और साथ ही हम उसी प्रकार से उन दुखों का सामना करें जैसे हम खुशियों के समय रह कर करते सामान्य तरीके से। क्योंकि अगर हम जितने अधिक दुखी होंगे ये दुख हमें उतने ही अधिक जो है दुखी करते हैं। अगर हम इसका डट करके सामान्यता से इसका सामना करते हैं दुखों का, तो ये दुख हमारे जीवन से आसानी से चले जाते हैं और हमें उसका कोई दुख नहीं होता है, ये हमें दुखित नहीं कर पाते हैं। ये हमारे मन की भावनाएं होती हैं जब हम इतने दुखों को अपने जीवन का कष्ट मान लेते हैं, जबकि ये दुख हमारे जीवन में उन चीज़ों के लिए आते हैं जिससे हम कड़ी परिस्थितियों में इनका सामना करते हुए हम और अधिक मजबूत बनते हैं। तो जीवन में दुखों का आना हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभकारी भी है, तो हम इन दुखों से घबराएं नहीं। तत्पश्चात जो है उदयगिरी सदन की रचना है माँ। माँ तेरे चरणों की रज चंदन है, माँ तेरे चरणों की रज चंदन है, माँ तेरे चरणों में सत वंदन है, माँ तेरे चरणों में सत वंदन है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ तेरी ममता को कोई सकता तोल नहीं, माँ तेरी ममता को कोई सकता तोल नहीं। वाकई 100% जो है सत्य बात कही गई है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, हम इसे किसी भी मोल से तोल नहीं सकते। ये संसार, सारा संसार एक पलड़े पर रख दो, सारा संसार एक पलड़े पर रख दो, सारा दूजे पलड़े पर माँ का प्यार रख दो, दूजे पलड़े पर माँ का प्यार रख दो, माँ का वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, माँ के प्यार को कोई तोल नहीं पाएगा। बिल्कुल, अगर कहीं पे भी किसी से समानता करने की बात आए तो समानता ही नहीं रहती है माँ के ममता के आगे, क्योंकि एक माँ ही है जो बच्चे को 9 महीने किसी भी इंसान से या किसी पिता से भी अधिक 9 महीने अधिक ज़्यादा माँ ही जानती है। तत्पश्चात जो है शिवालिक सदन की रचना है उत्कर्ष वाजपेयी की जो रचना है, जो 10th के स्टूडेंट हैं, और इसके पहले उदयगिरी जी की रचना थी जो है अभिनव की रचना थी जो 10th के स्टूडेंट थी, और ये उत्कर्ष वाजपेयी की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो 10th के स्टूडेंट हैं।
उन्होंने लिखा है नई उमंग, बड़ी खुशी है नई उमंग, बड़ी खुशी है नई उमंग, नई किरण है नई तरंग, नई किरण है नई तरंग, नया समय है नूतन वर्ष, नया समय है नूतन वर्ष, नव आशा है नूतन हर्ष, नव आशा है नूतन हर्ष। सभी मनाते खुशी अपार, सभी मनाते खुशी अपार, नाच रहा है यह संसार, नाच रहा है यह संसार, सभी दे रहे खूब बधाई, सभी दे रहे खूब बधाई, नए वर्ष की खुशियाँ छाई। वाह, बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर तरीके से लिखी है। और उनकी इन रचनाओं में जो है कहीं ना कहीं अलंकारों की झलक दिखाई देती है। उन्होंने कितने व्यवस्थित तरीके से इन रचनाओं को व्यवस्थित किया, जैसे 10th के स्टूडेंट हैं उस तरीके से हम देखें तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा। और आगे चल करके ये बच्चे जो है साहित्य के क्षेत्र में कीर्ति हासिल करेंगे और साहित्य का नाम रोशन जरूर करेंगे। इसके बाद जो है अंशिका चौरसिया की रचना है, जो 12th की स्टूडेंट हैं, 12वीं की छात्रा हैं। अभी गया पुराना साल, अभी गया पुराना साल, अभी आया नया साल, सभी खुश हुए निहाल, क्या युवा वृद्ध क्या बाल, क्या युवा यानी सभी खुशी हैं, सब खुश हैं, युवा वृद्ध बालक जो भी हैं सब इस नए साल में जो है खुश हैं। वास्तव में खुशी का ही साल होता है। अभी गया पुराना साल, अभी आया नया साल, उगा सूरज पूरब में लाल, खिले कमलों में सारे ताल, यानी कमल ताल यानी जो तालाब है उनमें कमल खिल चुके हैं। वास्तव में नए साल आता है तो जो उमंगे होती हैं सबके अंदर, जो खुशी का माहौल होता है, वो तालाब में जो है कमल खिलने के जैसा ही होता है। तत्पश्चात जो है विशाल मौर्य की रचना है स्वागत करे अभी, गजल है, उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। नववर्ष आज आया स्वागत करें अभी, नववर्ष आज आया स्वागत करें अभी, छाई नई खुशी है स्वागत करे सभी, छाई नई खुशी है स्वागत करे सभी। बहुत सुंदर रचना है। देखो मधुर सुमन पर गुंजार मधुप का, मधुमास का निमंत्रण कोकिल करे कभी। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। तत्पश्चात नया सवेरा आदर्श सिंह की रचना है, उन्होंने लिखा है बीता पुराना साल नया सवेरा आज जाता, बीता पुराना साल नया सवेरा आ जाता, जो समय चला गया वह नहीं लौट कर आता, जो समय चला गया वह नहीं लौट कर आता। बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो समय बीत गया वो लौट कर कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ में ना गवाएं। इसलिए हर समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि जो बीत जाता समय वो वापस कभी नहीं आता, ये सभी को पता है। लेकिन हम ये जानते हुए भी इन गलतियों को दोहराते ही हैं। नए समय को फिर से लिखा जाता, नए समय को फिर से लिखा जाता, समय को भला कौन रोक पाता। बिल्कुल सही बात है, समय को कोई नहीं रोक पाया आज तक और ना ही इसे कोई रोक सकता है। तत्पश्चात जो है अभिनंदन जी की रचना है, जो 11th के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है नवजागरण पर। शीर्षक है नवजागरण। हो रहा है नवजागरण, हो रहा है नवजागरण, करें हम सभी नया प्रण, करें हम सभी नया प्रण। नव वर्ष हो आया है, नया हर्ष जो छाया है, करेंगे हम वृक्षारोपण, हो रहा है नवजागरण, करें हम सभी नया प्रण। बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि आज के समय में हमारे जो है देश में या पूरे हम विश्व में ही कहें तो सबसे बड़ी समस्या जो है पर्यावरण की है, और उसको प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। क्योंकि जो हवा है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है, और जितने अधिक से अधिक वृक्ष लगेंगे उतनी अधिक से अधिक हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, जो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, सारे जगत के लिए, जीवों के लिए भी ज़रूरी है। और वृक्षों से क्या लाभ है वो तो आप सब जानते ही हैं, और अनेक लाभ हैं। तो वृक्षारोपण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और यही बात जो अभिनंदन जी ने कही है इसमें, तो बहुत अच्छी बात कही है, और उनकी सोच बहुत अच्छी है, और बहुत सुंदर रचना उन्होंने लिखी है। और आशा है कि जो सोच उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है वह अपने जीवन में भी ज़रूर लागू करते होंगे। और अगली रचना है उत्कर्ष त्रिपाठी की, नवीन भाव। उन्होंने लिखा है नया भाव लिखो, हाँ लिखो लिखो, नया नया कुछ लिखो, नया संगीत लिखो, जो बोलो नया बोलो, जो सोचो नया सोचो, संसार पुरानी सोच लिए जा रहा है विनाश की ओर। सही मैं ये कहूँगी कि जो पुरानी सोचें हैं कुछ ऐसी भी हैं जिनमें कुछ बदलाव भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमारे जीवन में आज भी आवश्यक हैं। तो नया सोचना, नया करना ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी सोच भी है बच्चों की। तो ज़रूर हमें कुछ नया सोचना चाहिए, नया करना चाहिए,
और यही हमारी प्रगति का सूचक भी है। इसके पश्चात जो है सुयस वैस की रचना है, जो 12th के स्टूडेंट हैं। गया पुराना साल, गया पुराना साल आ गया नया साल, गई पुरानी बात आ गई नई नई अब बात, गई पुरानी बात आ गई अब नई नई बात। पुराने भाव पुरानी रीति, करे नव वर्ष संकल्पों से प्रीति, आ गया फिर यह नए वर्ष, गया पुराना साल। बीत जा रहा है समय, बीता जा रहा है समय, बीता जा रहा है वक्त, है अभी भी समय, हमें सोचना है, जीवन को नया मोड़ देना है, जीवन में नया कुछ करना है। बहुत सही बात कही है कि अभी हमारे पास समय है कि हम कुछ नया सोचें, नया करें, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ये समय निरंतर बीत रहा है, हाथ में जो है रेत की तरह फिसल रहा है। तो हम नया सोचें, नया कुछ करें। तत्पश्चात जो है अंश की रचना है, जो 12th के स्टूडेंट हैं। तो अंश ने लिखा है नई शान है, जो शीर्षक है रचना का, लिखा है नई शान है नए वर्ष पर, नई शान है नए वर्ष पर, फिर से लौट आना है, फिर से लौट आना है। एक बार जो समय बीत गया वह फिर नहीं आएगा, इसलिए नए साल को नए तरीके से जीना है। नई शान है, वक्त में फिर से आई नई जान है, इसी समय को नया मोड़ देना है और जीवन को नया बनाना है। इसी रास्ते पर चलकर हमें सही कहा है कि हमें जो है अब इस रास्ते को नया मोड़ देना है, और जो समय बीत गया, जो हमसे गलतियां हुई, हमें उसको नया एक मोड़ देना है, और नया मोड़ दे करके हमें कुछ अच्छा करना है, जिससे कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहरा करके हम कुछ उसमें सुधार करें। तत्पश्चात जो है अंकुश सोनकार की रचना है, जो पत्रिका के संपादक भी हैं, समन्वयक भी हैं। इन्होंने लिखा है नया सोचें, नया सोचें, नया करें, पुरानी सोच पीछे धरें। यानी हम कुछ नया करें, पुरानी सोचों को साइड कर दें और नया कुछ सोचें और नया करें अपने जीवन में। संकल्प ले आगे बढ़े, नया नया पाठ पढ़ें, संकल्प ले आगे बढ़े, नया नया पाठ पढ़ें। आदरणीय राम निवास राम जी मुझे देख पा रहे हैं। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैन बैरागी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन करती हूँ। और आदरणीय लवकुश तिवारी सर, आप मंच पर उपस्थित हुए हैं, आपको मेरा सादर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका आशीर्वाद मिले, अति कृपा होगी आपकी। तत्पश्चात अभिनव सिंह की रचना है, जो 11th के स्टूडेंट है। उन्होंने संदेश दिया है नववर्ष पर। लिखा है विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, विनाश का खतरा मंडरा रहा है, विनाश का खतरा मंडरा रहा है। मानवता का अस्तित्व खतरे में है, मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इंसानियत का भविष्य अनिश्चित है, इंसानियत का भविष्य अनिश्चित है। वाकई में आज के समय में हम देखें तो जो इंसानियत है इंसानों के अंदर, वो अब नहीं बची है, खतरे में पड़ी हुई है। लोगों में आजकल आगे बढ़ने की होड़ में ऐसा है कि वो अपनों को भी नहीं देखते, अपनों की ना खुशियों को देखते हैं, ना अपनों को देखते हैं। वो उन्हें धक्का देकर के खुद आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो कोमल भाव हैं, आज की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने उस पर बहुत सटीक बात लिखी है कि आज मानवता का जो अस्तित्व है वो वास्तव में खतरे में आ गया है। बहुत सुंदर बात लिखी है बच्चों ने, और आज के समय की जो परिस्थितियां हैं उस पर एकदम सटीक लिखा है इन्होंने। और आगे चल कर के यही बच्चे जो है हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए बहुत ऊंचा नाम रोशन करेंगे हिंदी का। इसके पश्चात जो है अंशु की रचना है, जो 11th के स्टूडेंट हैं। इन्होंने लिखा है सुंदर हिंदी कविता, शीर्षक है इनकी रचना का एक सुंदर हिंदी कविता। और इन्होंने लिखी है ये कविता, चांदनी रात में तुम्हारी याद आती है, चांदनी रात में तुम्हारी याद आती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी मुस्कान की याद में मुस्कुराता हूँ, तुम्हारी मुस्कान की याद में मुस्कुराता हूँ, तुम्हारी आंखों की गहराई में खो जाता हूँ। इन्होंने थोड़ी सी जो है फिल्मी अंदाज में लिखा है। तुम्हारी मुस्कान की याद में मुस्कुराता हूँ, तुम्हारी आंखों की गहराई में खो जाता हूँ। तुम्हारे बिना जीवन कितना सूना है, तुम्हारे बिना जीवन कितना सूना है, तुम्हारे साथ हर पल कितना अनमोल है। तुम्हारी आवाज़ की मधुरता सुनना चाहता हूँ,
तुम्हारे साथ हर दिन बिताना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाव हैं, कोमल भाव जो अभी बच्चों के हृदय में उनके उत्पन्न हो रहे हैं। आगे चल कर के यही जो कलियां हैं फूल बन कर के विकसित होंगे और साहित्य का जो है गौरव बढ़ाएंगी, साहित्य का उत्थान करेंगी। नववर्ष पर संदेश दिया है पुरुषोत्तम अवस्थी ने, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के ही ये सारे छात्र हैं जिनकी रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। ये अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने लिखा है नववर्ष पर संदेश। लोग मुझे आज याद कर रहे हैं, लोग मुझे आज याद कर रहे हैं। क्या मैंने ही इनका खेल बिगाड़ा है, क्या मैंने ही इनका खेल बिगाड़ा है। कोई 400 में 160 कम लाए हैं, कोई 400 में 160 कम लाए हैं। वह तो कण कण में था, रहेगा और है, लेकिन प्रचार की उनको हम लाए हैं, लेकिन प्रचार की उनको हम लाए हैं। मेरी कोई उपलब्धि नहीं होती, ना ही कोई परिधि होती है। मैं तो कल भी था, हूँ और रहूँगा। आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन प्रश्न करूँगा कि जब तक निश्चित है तो जन्म क्यों, जब अंत निश्चित है तो जन्म क्यों, जब अंत निश्चित ही है तो जन्म क्यों हो रहा है। ये उनका एक क्वेश्चन है इस कविता के माध्यम से। रचना का सिद्धांत है वर्तमान में ही, रचना का सिद्धांत है वर्तमान में ही। भूत को जाना है और भविष्य को आना है, यानी भूतकाल समय बीत गया तो भूतकाल हो गया, और जो भविष्य है वो आएगा तो वर्तमान बन जाता है। भविष्य को आना होता है, भूत को जाना होता है और भविष्य को आना होता है। 1 वर्ष गया है और 9 वर्ष आया है, 1 वर्ष गया है और 9 वर्ष आया है। सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का उपहार लाया है। 9 वर्ष का सवेरा यही नया पैगाम लाया है। बहुत अच्छे भाव हैं उनके, और उन्होंने बहुत गहराई में जाकर के लिखा है। तत्पश्चात यज्ञनाथ मिश्रा, डॉक्टर यज्ञनाथ मिश्रा जो है परास्नातक गणित के शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा है माँ तुझे प्रणाम। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के जो है शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा है तन दिया जो मन दिया, तन दिया जो मन दिया, दिया प्रथम जो ज्ञान, तन दिया जो मन दिया, दिया प्रथम जो ज्ञान। हृदय वंदन मातु को, हृदय वंदन मातु को सत सत तुम्हें प्रणाम, हृदय वंदन मातु को सत सत तुम्हें प्रणाम। जन्म माने दिया, जन्म माने दिया, अन्न जल भी दिया, जन्म माने दिया, अन्न जल भी दिया। चीर सीना स्वयं का, चीर सीना स्वयं का दूध पिलाती रही। उन्होंने माँ के लिए जो लिखा है अतुलनीय बातें लिखी हैं, बहुत ही स्नेह वाली और सत्य बातें लिखी हैं। तत्पश्चात हर्ष गौरव की रचना है नववर्ष पर, जो 12th के स्टूडेंट हैं जवाहर विद्यालय के। उन्होंने लिखा है नववर्ष, नव प्रकाश नव चेतना, नव प्रकाश नव चेतना, नव उल्लास नव कल्पना, नव उल्लास नव कल्पना, नव विचार नव वर्ष में नव संकल्प संरचना, नव विचार नव वर्ष में नव संकल्प संरचना। संकल्प हो नूतन अभिनव और पावन, नित्य हो नव ऊर्जा संचार। बहुत सुंदर बात कही है, और आशा करती हूँ कि इन विचारों को ये अपने जीवन में जरूर लागू करते होंगे, जिससे इनका जीवन और अधिक सुखमय बनेगा और यह जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे अग्रसर होंगे और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तत्पश्चात जो है मोहित अग्रहरि की रचना है, जिन्होंने नववर्ष पर लिखा है इस नए वर्ष में मिट जाएं चिंता की सारी लकीरें, इस नव वर्ष में मिट जाएं चिंता की सारी लकीरें, उतर जाए हृदय के सारे बोझ, नए वर्ष का सूरज तुम्हारे आंगन में उतारे आशाओं की रश्मियाँ। बहुत सुंदर बात लिखी है कि जो नववर्ष है उसमें जो है जो चिंता की लकीरें हैं वो मिट जाएं, और जो है नववर्ष हमारे जीवन में जो है सूरज जिस प्रकार से अपनी किरणों को बिखेरता है, उसी प्रकार से हमारे आंगन में आशाओं का संचार हो। तत्पश्चात शिवापाल की रचना है, जो इस पत्रिका के संपादन भी हैं। उन्होंने नववर्ष पर लिखा है नववर्ष पर खुशी मनाएं, नववर्ष पर खुशी मनाएं, ध्यान रहे सावधान रहे, ध्यान रहे सावधान रहे, दुश्मन की चाल भांप तिरंगा देश पर फहराए, तिरंगा देश भर फहराए, पूरब पश्चिम सभी ओर जो लगी आग बुझाए, पानी के बुल्ले जैसा जीवन, पानी के बुलबुले जैसा जीवन, बारूदी तोपों से ना उड़ाए, अरे इंसान की संतानों इंसानियत फिर बचाएं। इन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है और अपने देश के लिए इन्होंने संदेश दिया है कि हम
नववर्ष तो मनाएं, लेकिन इतने नववर्ष में ना डूब जाएं कि हम सावधान रहना भूल जाएं और मग्न हो जाएं कि दुश्मन जो है उसका फ़ायदा उठा ले। हम सावधान रहें और अपने देश के लिए जो है सतर्क रहें, ताकि हमारे देश पर जो दुश्मन है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कभी आक्रमण ना कर पाए। तत्पश्चात जो है सुमित राजपूत की रचना है नववर्ष पर। उन्होंने लिखा है, ये 9th के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी रचना लिखी है इन्होंने, बहुत अच्छे विचार हैं इनके। इन्होंने लिखा है, जागो इंसानियत बचाओ, जागो इंसानियत बचाओ, पीछे नववर्ष फिर मनाओ। यानी नववर्ष तो मना रहे हो तो मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले कि तुम इंसानियत अपनी बचाओ। बहुत सुंदर बात कही इन्होंने, जबकि आज सबसे अधिक ज़रूरत इसी की है कि इंसानों में इंसानियत खोती जा रही है। जागो इंसानियत बचाओ, पीछे नववर्ष फिर मनाओ, आज खतरे की घंटी बजी है, आहट सुनो आग बुझाओ। आज खतरे की घंटी बजी है, आहट सुनो आग बुझाओ। बारूदी ढेर बिछाए बैठा चीन, बारूदी ढेर बिछाए बैठा चीन, वीरो आन बान शान बचाओ, वीरो आन बान शान बचाओ। मत रहो बेखौफ, सावधान रहो, इंसानियत को सभी बचाओ, इंसानियत को सभी बचाओ। आज देखो बांग्लादेश बच्चे सा कूद रहा युद्ध को समझाओ, वीरो तुम्हारी रही है धाक जग में, तिरंगा ऊंचा कर दिखाओ, तिरंगा ऊंचा कर दिखाओ। इन्होंने जो अपने देश के प्रति श्रद्धा दिखाई है और जो देश के प्रति इनकी जागरूकता है वो बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है, और देश के प्रति इनके विचार बहुत अच्छे हैं। और ये अच्छी बात है कि देश का सम्मान करते हैं बच्चे, जो बहुत ही ज़रूरी है। तत्पश्चात ऋतिक रावत की रचना है, ये 9th के स्टूडेंट हैं। नववर्ष हो कैसा, नववर्ष कैसा, दर्द दिल में भरा है नववर्ष कैसा, दर्द दिल में भरा है नववर्ष कैसा, जख्म भरता नहीं नववर्ष कैसा, कुछ अपनों का दिया गम नववर्ष कैसा, मैं परेशान था खुद ही नववर्ष कैसा, तुम मानते हो मना लो नववर्ष कैसा, मेरी भी दुआ तुमको नववर्ष कैसा, घर लौटा न सका खुशी तुमको नववर्ष कैसा। यानी मैं तुमको अगर खुशियाँ नहीं दे सकता तो ये नववर्ष कैसा। सही बात है, क्योंकि हम नववर्ष अगर मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसमें हमारा हृदय भी प्रफुल्लित होना चाहिए, बाहरी दिखावटा ना हो कि बाहरी दिखावा हम करें। तत्पश्चात रंजीत राजपूत की रचना है, जो समन्वय है, संपादक हैं पत्रिका के। इन्होंने लिखा है नए साल पर, ये 12th के स्टूडेंट हैं। नया साल जो यह है आया, नया साल नया संदेश लाया, अब मना लो खुशी सभी मन की, अब मना लो खुशी सभी मन की, नया साल नया संदेश लाया, नया साल नया संदेश लाया। नवोदय की रखो लाज कर पढ़ाई, नवोदय की रखो लाज कर पढ़ाई, नया साल नया संदेश लाया। इन्होंने जो है अपने माता पिता के लिए भी लिखा है, मम्मी पापा की करो पूरी इच्छा, नया साल नया संदेश लाया। और इन्होंने अपने विद्यालय का नाम भी शामिल किया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अपने नाम और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करो, ताकि आपके विद्यार्थी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, आपके जो शिक्षक हैं उनका नाम रोशन हो। तत्पश्चात वंश गौतम की रचना है, जो संपादक समन्वय है पत्रिका के। 11th के स्टूडेंट हैं ये। इन्होंने लिखा, नई उमंगे, नए वर्ष पर नई उमंगे, हृदय उदधि में नई तरंगे, नए वर्ष पर नई उमंगे, हृदय उदधि में नई तरंगे, संभाल लो खुशी सभी की, उदधि में नई तरंगे, महानतम क्षण सभी संभालो, उदधि में नई तरंगे। बहुत सुंदर बात लिखी है। और इन्होंने अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफ़ी बच्चों ने अपनी रचनाओं में जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जो हिंदी के शब्द हैं, जो प्राचीन संस्कृत के शब्द हैं, उनका प्रयोग किया तत्सम शब्दों का। और मुझे ये भी आशा है कि ये इन शब्दों का अर्थ भी इनको पता होगा। तो बहुत सुंदर शब्दों का इन्होंने समन्वय किया है अपनी रचनाओं में। तत्पश्चात जो है शौर्य प्रताप सिंह की रचना है, जो 9th के स्टूडेंट हैं। इन्होंने लिखा है, यह नववर्ष कुछ खास है, एक नया एहसास है, यह नववर्ष कुछ संदेश देता, एक नया एहसास है, यह नववर्ष नई उमंगे भरता, एक नया एहसास है। बहुत सुंदर रचना लिखी है। और अंत में जो है पत्रिका का कवर अंतिम पेज है जवाहर, जिसमें जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के गेट की तस्वीर है, सुंदर तस्वीर है। मैं दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर जो है बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का गेट है, गेट की रचना है।
तो आप यह पत्रिका जो है बहुत ही सुंदर है, कोमल भाव से सुसज्जित, स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के कोमल भाव से सुसज्जित ये रचना सीधे हृदय को छूती हैं। और जो है आज इस पत्रिका का विमोचन करते हुए मुझे अपार खुशी और हर्ष की अनुभूति हो रही है। और इनकी बच्चों की जो कोमल भावनाएं हैं इन रचनाओं में जो छुपी है, उसे पढ़ करके मन वाकई में बहुत प्रसन्न हुआ कि इतनी प्रतिभा है अभी बच्चों में, तो आगे चल कर के इन्हीं प्रतिभाओं को निखारा जाए तो साहित्य के लिए सार्थक सिद्ध होंगी और साहित्य का नाम ऊंचा करेगी। इसी के साथ मैं आज इस पत्रिका का विमोचन करते हुए इस पत्रिका को आप सभी को समर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पत्रिका अवश्य पसंद आएगी। आप सभी इस पत्रिका को अवश्य पढ़ें एक बार। इसका लिंक भी जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, इस पत्रिका का लिंक, जिसे आप आसानी से पढ़ सकेंगे PDF इसकी ओपन करके। और बहुत सुंदर पत्रिका है, बच्चों की कोमल भावनाएं हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी, बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और जो है पढ़ाई के साथ साथ ये सब ज़रूरी है कि आप साहित्य सेवा करें। अगर आपकी रुचि है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो अवश्य करें, लेकिन जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जिसमें आपको आनंद मिलता है, वो आप अवश्य करें। उसके लिए आप समय जो है ज़रूर निकालें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन उसी में व्यतीत करें, आपको जब भी समय मिलता है आप उसके लिए ज़रूर समय निकालें। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप इसके लिए समय निकालें, थोड़ा समय दें, आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये तो शैक्षिक कार्य है, आनंद और अनुभूति के लिए, इसके साथ साथ ये देश हित के लिए भी कार्य है। आप इन बच्चों ने बहुत सुंदर संदेश दिए हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिनमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो आगे चल करके ये बच्चे नवोदय विद्यालय के जो है नवोदय विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेंगे। मुझे यही आशा एवं विश्वास है कि आगे चल करके ये साहित्य का जो है परचम लहराएंगे, साहित्य में कीर्ति स्थापित करेंगे और साहित्य का गौरव बढ़ाएंगे। आज ये पत्रिका आप सभी को समर्पित करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है और मैं पुनः यही कहूँगी कि आप इस पत्रिका को अवश्य एक बार पढ़ें, आपको भी आनंद आएगा। और बच्चों की इन कोमल भावनाओं को पढ़ करके आपको आभास होगा कि बच्चों में जो है कितनी प्रतिभा है, कितनी जो है उनमें जो है अभी वो 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th और 12th के स्टूडेंट की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं, बहुत कोमल भावनाओं से सजी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मिश्र उर्वर भैया आप देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आदरणीय गुरुदेव का हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे इस पत्रिका को विमोचन करने के लिए जो है अवसर दिया। और जैसे मुझसे हुआ है, अगर कोई भूल चूक हुई है तो आप सभी मुझे जो है मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोशिश की है कि इस पत्रिका का विमोचन मैं अच्छे से कर सकूं, किंतु अभी मैं भी सीख रही हूं। और आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो मैं भी साहित्य के लिए ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। और मुझे भी साहित्य में बहुत रुचि है और बहुत आनंद मिलता है। इसी के साथ जो है इस पत्रिका का विमोचन करने के बाद मैं एक बार पुनः फिर आपको इस पत्रिका का जो है फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। ये आवरण पृष्ठ है पत्रिका का, बहुत सुंदर और आकर्षण है। जिन बच्चों ने इन पत्रिका का जो है पत्रिका का निर्माण किया है, जिन्होंने बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही परिश्रम लगती है। ये तो एक संपादक ही बता सकता है कि कितना परिश्रम करके पत्रिका बनाई जाती है, क्योंकि मैं खुद संपादन करती हूँ पत्रिकाओं का, तो मुझे पता है कि कितनी परिश्रम लगती है। तो इस पत्रिका का संपादन करने वाले सभी छात्र जो है बधाई के पात्र हैं। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे और इतनी सुंदर रचनाएं लिखी हैं, इतनी सुंदर पत्रिका उन्होंने बनाई है, तो बधाई के पात्र हैं। उन सभी विद्यार्थियों को जो इस पत्रिका में शामिल है, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और यही शुभकामनाएं हैं कि आप नित्य जो है ऐसे ही नई उन्नति करें, आगे बढ़ें और आप अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का नाम जो है रोशन करें।
और इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहें। और जो भावनाएं और आपने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है उन्हें अपने जीवन में भी अवश्य ढालें और दूसरों को भी संदेश दें। और अपने साहित्य जो हमारी हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है और उसे बोलने में या उसका प्रयोग करने में हम शर्म महसूस ना करें। आजकल बहुत ये देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश मीडियम के चक्कर में हिंदी बोलने में शर्म करते हैं बहुत से लोग। तो अपनी मातृभाषा को हम इस कदर जो है अपमानित ना करें कि हम उसे बोलने में शर्म करें। इंग्लिश या कोई अन्य भाषा आप बोलना चाहते हैं बेशक बोलें, बेशक उसे सीखें, किंतु अपनी हिंदी भाषा को नकारें नहीं, उसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। अंत में यही मेरी सभी से प्रार्थना है, अपने हिंदी का आप सम्मान करें क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसमें हम बोलते हैं। स्टार्टिंग हमारी जो है हम शुरुआत से जो है जब बड़े होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो हिंदी से ही अपनी मातृभाषा में ही बोलना शुरू करता है। तो हम अपनी मातृभाषा को वही सम्मान दें जो उसका स्थान है। अंत में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतना समय दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया। और भूल चूक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और आदरणीय गुरुदेव का मैं फिर से हार्दिक जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने यह अवसर दिया और आशा करती हूँ कि आगे फिर मुझे ऐसा अवसर वो अवश्य प्रदान करेंगे। और पुनः इस पत्रिका के संपादक मंडल, इन सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को जो मेरे अनुज हैं उन सभी को मैं जो है पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप इसी प्रकार से जो है निरंतर उन्नति करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माता पिता अपने गुरुओं का नाम रोशन करें और साहित्य के क्षेत्र में और अपने जिस चीज़ में आपको रुचि है आप उसमें अपना जो है 100% दें और प्रगति करें निरंतर। आदरणीय रंजना बिनानी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका आभार, आप उपस्थित हुई। वंदे मातरम। तो अब समय हो रहा है, आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। पुनः आप सभी को फिर से एक बार यही कहूँगी कि मधुऋषिका ये जो पत्रिका है बच्चों की कोमल रचनाओं से सुसज्जित है। एक बार अवश्य इसे पढ़ें। आप सभी इसे पढ़ेंगे तो अवश्य आप लोगों को पसंद आएगी पत्रिका और बच्चों का उत्साहवर्धन भी होगा। और आप इस पत्रिका को पढ़ करके इसकी समीक्षा भी अवश्य कीजिए और समीक्षा करके उसमें जो भी त्रुटियां हों उसे भी बताने की कोशिश करें ताकि बच्चे उससे और अधिक सीख सकें। और आशा करती हुई आप समीक्षा भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, आपको ये पत्रिका भी अवश्य पसंद आएगी। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।